साले की कहानी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि जो साले थे उनको समूद नाम की एक जाति के अंदर मैसेंजर बना के भेजा गया था। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो सारी फालतू चीजें छोड़कर एक ईश्वर की ओर उन्मुख हों, उसी की आराधना करें, जो मांगना हो उसी से मांगे। लेकिन उनकी कौम साले की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये कहने लगी कि हम तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे, पर ये आप कैसी बातें कर रहे हो जो हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या हो गया। पर साले बार 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 उनको समझाते रहे। तो आखिर में तंग आके उन्होंने ये तय किया कि इस व्यक्ति से यानी साले से एक ऐसे अद्भुत चमत्कार की फरमाइश की जाए जिसको पूरा करना इसके लिए असंभव हो। तो बहुत सोच समझ के, जैसा कि पिछली बार आपको बताया था कि उन्होंने एक ऊँटनी को पहाड़ से निकलवाने की फरमाइश की, और जो भी कंडीशन थी पिछली बार हमने उसकी चर्चा की, रिपीट नहीं करेंगे। तो वो उनकी फरमाइश, जो उनकी डिमांड थी चमत्कार की, ईश्वर की कृपा से साले ने उसको पूरा कर दिया और वो ऊँटनी उनके बीच में आके रहने लगी। साले ने उनसे कहा कि देखो, अब ये ऊँटनी है, ये ईश्वर का एक चिन्ह है तुम्हारे बीच में, इसको किसी तरीके से तंग नहीं करना। ये जहाँ चरती है इसको चरने दो, इसके साथ जो इसने बच्चा दिया है वो भी जहाँ जाता है उसको जाने दो। ये एक बार पानी पिएगी, सारा पानी पी जाएगी, उस दिन तुम इसको पानी से भगाना नहीं, उस दिन तुम पानी भी नहीं लेना। दूसरा दिन तुम्हारा है, दूसरे दिन तुम पानी का इस्तेमाल करना। तो एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम पानी अपने इस्तेमाल में लेना। तो ये बात जो है समूद के लोगों को खटक गई। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई है, ऊँटनी हमारा पानी पी जाती है, एक ही दिन पानी मिलता है और एक दिन हमें वेट करना पड़ता है। तो आखिर में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और एक आदमी को तैयार किया इस बात के लिए कि किसी तरीके से पहले तो इस ऊँटनी को रास्ते से हटा दो, फिर उसके बाद हम साले को भी रास्ते से हटा दें। तो वो आदमी इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ, मैं पहले ऊँटनी का काम खत्म करूंगा। और उसके लिए जब ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी तो इसने तीरों की बौछार कर दी उस पे। वो जब घायल होके गिरी तो इसने जाके उसके पांव काट दिए और उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। जब ये घटना घटी और साले को जब ये पता चला, तो साले ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें चेताया था कि ये ऊँटनी ईश्वर की निशानी है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तुमने इस ईश्वर की निशानी को मिटाया है। अब तुम ईश्वर के प्रकोप के लिए तैयार रहो, और तुम्हारे लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। 3 दिन और जो भी करना चाहते हो कर लो, उसके बाद फिर ईश्वर का प्रकोप होगा और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये कह के, ये चेतावनी देके साले और उनके जो बहुत कम मुट्ठी भर अनुयायी थे उनके साथ तो वो यहाँ से निकल गए, पास की किसी गांव के अंदर चले गए। 3 दिन के बाद ये समूह के लोगों ने देखा कि उनके मुखड़ों का जो रंग है, उनके चेहरों का जो रंग है वो बदलने लगा। तो पहले जो उनके मुखड़े पीले पड़े, अब यह सांकेतिक भी हो सकता है या जो भी हो,
पर जो वर्णन किया गया उसके अनुसार पहले मुखड़े पीले पड़े, फिर उसके बाद लाल पड़े, फिर उसके बाद काले पड़े, और तीसरे दिन वो देख रहे थे कि अब क्या होता है, क्या होता है। तो एक जोर की गर्जना आई। ये किताब यकान में भी बहाउल्लाह बताते हैं कि एक जोर की गर्जना निकली, जमीन थरथराने लगी, और ये पूरी के पूरी कौम समूद देखते देखते खत्म हो गई। तो इस तरीके से बहाउल्लाह बता रहे हैं कि देखो, जो ईश्वर के अवतार आते हैं उनको नकारने का अंतिम परिणाम क्या होता है। वो कौम जो उनको नकारती है वो ईश्वर के प्रकोप का भागीदार बनती है। अब साले की कहानी के बाद फिर जो हमारी अगली स्लाइड है, 2 नंबर की स्लाइड, उसके अंदर फिर एक और प्रॉफिट की बात की गई है। यह 10वें नंबर का पैराग्राफ है किताब यकान का, और उसकी शुरू की ये पंक्तियां हैं। इसमें लिखा गया है कि बाद में, यानी साले के बाद में, आदृश्य आवरण से, आदृश्य आवरण, जब ये शब्द बहाउल्लाह यूज कर रहे हैं तो उस इससे उनका मतलब ईश्वर की ओर संकेत करना। तो आदर्श आवरण से यानी ईश्वर की ओर से प्रभु के मित्र, प्रभु का मित्र, ये इब्राहिम का टाइटल था। मित्र को बोलते खलील, और प्रभु यानी अल्लाह, तो खलीलुल्लाह उनको बोलते थे, यानी ईश्वर का मित्र। तो ईश्वर के मित्र इब्राहिम के मुखड़े का सौंदर्य प्रकट हुआ, यानी इस धरती पर साले के बाद इब्राहिम को अवतार बनाकर भेजा गया, और दिव्य मार्गदर्शन की एक और पताका फहराई गई। और इस तरीके से जो भटके हुए लोग थे उनके सामने ईश्वर ने फिर मार्ग बताने के लिए इब्राहिम को भेजा। अब इब्राहिम की जो कहानी है ये हम उन पुस्तकों में भी पढ़ते हैं जो हम जूनियर यूथ को पढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति, जूनियर यूथ की वो बुक है, उसके अंदर भी इब्राहिम की कहानी दी गई है। और हम में से बहुत से लोगों ने उनकी इस कहानी को सुना होगा। तो बहुत संक्षिप्त में हम इसकी चर्चा करेंगे, इस कहानी की, जो हमारे तीसरी स्लाइड के अंदर आएगी। तो कुछ पॉइंट उसमें है, कुछ पॉइंट और हम डिस्कस करें। तो जो इब्राहिम थे उनको सेमेटिक रिलीजन के फाउंडर माना जाता। सेमेटिक रिलीजन में वो रिलीजन आते हैं, यानी विश्व के 3 बड़े रिलीजन उसके अंदर आ जाते हैं: यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। क्योंकि यह नूह के साम नाम के बेटे की संतानों से थे, इसलिए सेमेटिक कहलाते। तो यह जो सेमेटिक धर्म है उस उनके फाउंडर मानते हैं, क्योंकि तीनों धर्म के जो अनुयायी हैं वो इब्राहिम को एज ए प्रॉफिट स्वीकार करते। तो ये उनके फाउंडर। इब्राहिम का जो जन्म था वो इराक के एक नगर बेबीलोन के अंदर हुआ था। तो बेबीलोन के अंदर वो पैदा हुए थे, और जिस जगह वो पैदा हुए, जो उनके आसपास का कल्चर था, उसमें रहने वाले लोग एक ईश्वर की ओर उन्मुख न होकर बहुत सारे बुतों की पूजा किया करते थे। स्वयं इब्राहिम के जो पिता थे वो एक शिल्पकार थे, और वो बहुत माहिर थे। वो लकड़ियों से भी मूर्तियां बना लिया करते थे और पत्थरों से भी मूर्तियां बनाते थे। इब्राहिम ने अपने समुदाय के लोगों को और स्वयं अपने पिता को चेताया कि ये जो आप करते हो इनको छोड़ो
और एक में ईश्वर की तरफ अपना मुखड़ा मोड़ो। लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और उन्हें सजा देते हुए बेबीलोन से निकाल दिया गया, उनको देश निकाला दे दिया गया। वो अपने पत्नी को लेकर वहां से चले और कुनान कुनान नाम की जगह पर आके फिर वो बसे। प्रॉफिट इब्राहिम की 3 पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी का नाम था सारा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसकी लिंक जो है बहाई धर्म से भी जाके मिलती है। तो उनकी 3 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था सारा, और सारा से जो उनका बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था आइजक या इसहाक। और इनकी संतानों से यानी इसहाक की संतानों से विश्व के 2 बड़े धर्म की उत्पत्ति हुई, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। तो ये आइजक की संतान से उत्पन्न हुए यहूदी और ईसाई। उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था हाजरा या हेगर, जिसको बाइबल में कहते हैं। हाजरा उनका नाम था। इसको वो मक्का के अंदर आके छोड़ गए थे और उनसे इस्माइल पैदा हुए। इस्माइल प्रॉफिट मोहम्मद के पूर्वजों में से है। तो इस्माइल की संतानों से तीसरे धर्म की उत्पत्ति हुई, इस्लाम। तो इस तरीके से जो इब्राहिम थे या इब्राहिम थे, उनके पहले बेटे से यहूदी और ईसाई धर्म और उनके दूसरे बेटे इस्माइल से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति। उनकी जो तीसरी पत्नी थी उनका नाम था कतूरा। अब ये जो है कुरान की तफसीर के अंदर तो है, बाइबल में बिल्कुल क्लियर है कि उनकी जो तीसरी पत्नी थी उनका नाम था कतूरा। और कतूरा की जितनी भी संतानें थी वो सऊदी अरब में आजकल है मदाइन करके एक बस्ती है, तो मदाइन के अंदर वहां उनकी संतानें रहती थी। और युग अवतार बहाउल्लाह की जो वंशावली है वो इन तीसरी पत्नी कतूरा के संतानों से जाकर मिलती। तो यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो कभी लोग ऑब्जेक्ट करते हैं बहाई धर्म पे, और वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम ने ये दुआ की थी ईश्वर से, उनकी यह प्रार्थना थी कि आगे जितने भी अवतार आए वो सब मेरी संतानों से होना चाहिए। तो कोई भी अवतार आएगा तो मेरी संतानों से होगा, ये इब्राहिम की प्रार्थना। पर ये एक शर्त थी उसमें उन्होंने लगाया था कि उन्हीं को आप प्रॉफिट बनाना जो सीधे रास्ते पे चले, और जो भटक जाए मेरी संतानों में से वो तो प्रॉफिट बनने के योग्य भी नहीं हो। तो वो ये कहते हैं कि जो है मोजेस वो भी इब्राहिम की संतानों में से, जीसस वो भी इब्राहिम की संतानों में से, मोहम्मद वो भी इब्राहिम की संतानों में से। तो बहाउल्लाह का कैसे इब्राहिम से कनेक्शन है? तो उसका उत्तर यह है कि बहाउल्लाह की वंशावली उनकी तीसरी पत्नी कतूरा से जाकर मिलती है। इब्राहिम की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। इवन संस्कृत में उनको अभिराम के नाम से भी जाना जाता है। और क्या उनकी वंशावली के कुछ लोग भारतवर्ष में आए थे, यहाँ पे वो कहाँ थे, किस धर्म को मानते थे, ये सारी खोज के विषय हैं जिस पे हो सकता है आगे जाके कोई कार्य करे और उसे कोई इसका लिंक मिल जाए। तो क्योंकि सारे जो धर्म हैं आज के संसार के अंदर जीवित धर्म, उन सब की शुरुआत इब्राहिम से हुई थी। इब्राहिम के समय में जो उनका कट्टर विरोधी था वो नमरूद था। नमरूद जो एक शासक था, तो वो जो शासक था वो खुद अपने आप को ईश्वर मानता था।
और वो कहता था कि जो है ये इब्राहिम का ईश्वर कौन सा है जो ना दिखता है ना कुछ होता है, मैं जो है वो ईश्वर हूँ। तो इब्राहिम ने कहा कि मेरा जो ईश्वर है वो तो किसी को मार भी सकता है, किसी को पैदा भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा, तो ये जो नमरूद था उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मार तो मैं भी सकता हूँ, अभी जिसको चाहूँ ऑर्डर दूं अभी उसको मरवा दूं, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो काफी इब्राहिम से उसका डिस्कशन हुआ, वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके दरबार के अंदर एक आर्किटेक्ट था हामान करके, तो उस हामान से उसने कहा कि देखो ये कहता है मेरा ईश्वर है, तो एक तुम टावर बनाओ बहुत ऊंचा, और उस टावर पे हम चढ़ के देखेंगे कि आखिर में जो इब्राहिम है उसका ईश्वर कौन। तो अपनी जिद पे अड़ा रहा और उसको जो नहीं माना, और आखिर में उसने कोशिश की कि इब्राहिम को अपने रास्ते से हटा दे, और ऐसा बताते हैं कि उसने आग जलाई, बहुत ज्यादा उसके अंदर तेज था, उसकी फ्लेम बहुत ऊंची ऊंची थी, यानी कोई पास भी खड़ा नहीं हो सकता। तो उसने एक झूला बंधवा के और इब्राहिम को उस आग के अंदर झोंक दिया। ऐसा मानते हैं कि वो जो आग थी वो फिर अ, ठंडी हो गई, और जो इब्राहिम थे उसमें से सही सलामत निकल आए, और उसके बाद फिर वहां से वो उस जगह को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो ये इब्राहिम की कहानी। तो बाहुल्लाह पे इस कहानी को सुना के फिर वो बताना चाहते हैं कि देखो अभी तक आपने ये देखा, मैंने, यानी बाहुल्लाह उनसे कह रहे कि मैंने आपको हूत की कहानी भी बताई, मैंने आपको साले की कहानी भी बताई, मैंने आपको नूह की कहानी भी बताई, इब्राहिम की भी बताई। ये सारे जो प्रॉफिट थे ये कोई कम नहीं थे। ये ऐसे जो प्रॉफिट होते हैं जो जिनका बहुत सम्मान और बहुत महान रुतबा होता है हिस्ट्री के अंदर, उनको अरबी में कहा जाता है उलुल अज़्म, यानी बड़े आज़म वाले, बड़ी सम्मान वाले। तो ये सब बड़ी सम्मान वाले प्रॉफिट थे, लेकिन सबके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया, किसी को जो है माना नहीं गया। उसके बाद फिर जो अगली स्लाइड है उसमें जब इब्राहिम का समय समाप्त हुआ तो आगे जो प्रॉफिट आए वो मोजेस थे। तो वो स्लाइड हम देखेंगे, 4 नंबर की स्लाइड। ये किताब इकान के 11वां पैराग्राफ है, और 11वें पैराग्राफ की ये कुछ पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों पे जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपको शुरू में भी बताया था कि किताब इकान एक तो बहुत कम समय में अवतरित हुई, केवल 48 आवर्स के अंदर, और दूसरा जो इसकी जो भाषा है फारसी में अवतरित हुई थी, उसकी जो फारसी है वो फारसी लिटरेचर का एक अद्भुत नमूना है। ये गार्डियन कहते हैं इस बात को कि फारसी का वो अद्भुत नमूना, और जो बात बहाउल्लाह एक शब्द के अंदर कहते उसके कई कई मीनिंग निकलते। तो इस पैराग्राफ के अंदर कहा जा रहा है कि और जब उनका कालखंड समाप्त हुआ, उनका कालखंड समाप्त हुआ मतलब प्रॉफिट इब्राहिम का, जब उनका कालखंड समाप्त हुआ तो मूसा की बारी आई। दिव्य साम्राज्य के राजदंड से, अब ये दिव्य साम्राज्य का राजदंड क्या है, से सुसज्जित ईश्वरीय ज्ञान के धवल कर का मतलब यहाँ पे हाथ से है, हैंड या कर कमलो जिसको बोलते हैं ना, धवल कर से शोभित, और परमात्मा के प्रेम के फारांस से अग्रसर होते हुए तथा शक्ति और अनंत शक्ति के सर्प, शक्ति का सर्प क्या को धारण किए हुए ज्योतिर्मय सेनाएं से जगमगाते हुए संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो। तो ये बहुत अलंकारिक भाषा है, और
इसमें जो ये शब्द यूज किए गए हैं, जिसको अंडरलाइन किया गया है, नीचे लिखा गया है, कुल मिला के 5 शब्द होते हैं। पहले जो है वो दिव्य साम्राज्य का दंड, जिसको डिवाइन रॉड के नाम से जानते हैं। बाइबल में सिर्फ रॉड बोला है, तो डिवाइन रॉड एक लाठी जैसी थी वो। उसके बाद फिर जो दूसरा शब्द है धवल का, तो वो रेडिएंट हैंड। तो उनका ये सब आगे जब हमें इस कहानी को पढ़ेंगे तो ये शब्द का अर्थ हमारी समझ में आता जाएगा। तीसरा जो है वो माउंट फारान या पैरान, बाइबल में PARAN लिखा, पैरान, जो सदर्न पार्ट था सिनाई का। उसके बाद फिर माइटी सरपेंट, जो ये शक्ति के सर्प। और उसके बाद बर्निंग बुश, जो ज्योतिर्मय सिनाई। तो ये जो शब्द हैं, जब हम मूसा की कहानी को पढ़ेंगे तो ये शब्द का अर्थ हमें समझ में आता जाएगा, और हम इस पे अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे इन शब्दों को समझने के लिए। तभी ये जो एकान का 11वां पैराग्राफ है, इसकी शुरू की पंक्तियां को हम समझ पाएंगे, या हम समझने का प्रयास कर पाएंगे। ज्यादा सही कहना यही होगा। तो जो 5वीं स्लाइड है उसमें मूसा की कहानी है। तो जो मूसा की कहानी है वो तो बहुत लंबी है, तो उतना पर तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो खास खास पॉइंट है, और खासकर हमारी कोशिश होगी कि ये जो की वर्ड हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखे थे 4 नंबर की, उनका अर्थ इस कहानी से हम समझने की कोशिश करें। तो मूसा का जो जन्म हुआ था वो लोअर इजिप्ट, इजिप्ट का जो निचला हिस्सा है, मिस्र का निचला हिस्सा, उसका एक नगर था गोशान। तो गोशान के अंदर जो उनका जन्म हुआ। उनके समय में जो राजा हुआ करता था इजिप्ट का, जितने भी राजा हुआ करते थे, उनका जो टाइटल था वो फिरौन हुआ करता था। पर वो अलग अलग फिरौन थे। जैसे प्रॉफिट जोसेफ, यूसुफ के टाइम में जो फिरौन था वो बहुत काइंड था, इसलिए उन्होंने पूरी जो अपनी सत्ता थी वो यूसुफ के जिम्मे छोड़ दी थी, और यूसुफ एक तरीके से शासन करते थे, वो उसको सपोर्ट करता। तो कुछ फिरौन अच्छे भी थे, जैसे यूसुफ के समय में था। लेकिन जो फिरौन मूसा के समय में था उसका नाम था ईयान। तो नाम तो ईयान था, लेकिन फिरौन उसका टाइटल था। ये बहुत जो है दुष्ट था, और मूसा को जो है वो कभी पसंद नहीं करता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की एक घटना है जिससे हम भली भांति परिचित हैं, कि जो कंस था, राजा कंस, उसके जो राज दरबारी ज्योतिषी थे, उन्होंने कंस को अवगत कर दिया था कि एक बच्चा, एक बालक जन्म लेने वाला है, और ये तेरी सत्ता को खत्म कर। तो कंस ने क्या ऑर्डर दिया था? कृष्ण के जन्म से पहले की बात है, उसने ये ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी बच्चे पैदा हों उन सबको जो है मार डाला जाए। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन को भी, जो गर्भवती थी, जेल में बंद कर दिया, और उसका तो संकल्प ये था कि अपनी बहन का जो बच्चा अगर वो मेल चाइल्ड है तो उसको भी खत्म कर। लेकिन हम जानते हैं कि मिराकुलसली, चमत्कारिक रूप से ईश्वर ने कृष्ण को बचा लिया। लगभग इस तरीके की घटना इस फिरौन के समय में, यानी जो मूसा के समय का फिरौन था, उसको भी, उसके भी जो राज दरबार के ज्योतिषी थे, उनको भी ये बात बताई गई कि एक बालक बनी इसराइल कौम में, बनी इसराइल एक मूसा के समय में उसने बहुत सारी जातियों में विभाजित कर रखे थे लोगों को। तो जो एक निचली जाति थी वो बनी इसराइल कहलाती थी। तो इसके जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि बनी इसराइल की जाति में एक बालक पैदा होगा, और ये जो बालक है वो तेरे साम्राज्य का अंत कर देगा। तो फिरौन ने भी उसी तरीके का ऑर्डर दिया जो कंस ने दिया था, कि जितने भी मेल चाइल्ड बनी इसराइल के अंदर पैदा होते हैं उन सबको मरवा दिया जाए।
तो उस समय जो मूसा की मदर थी वो प्रेग्नेंट थी जब ये ऑर्डर रिलीज हुआ। तो जैसे तैसे उन्होंने अपने प्रेगनेंसी को, अपनी गर्भ अवस्था को छिपाए रखा और मूसा को उन्होंने जन्म दिया। जन्म देने के बाद भी 3 महीने तक मूसा उन्हीं के पास रहे और उन्होंने इसकी भनक भी नहीं लगने दी कि एक मेल चाइल्ड, एक बनी इसराइल की महिला के पास है जिसको उसने जन्म दिया और जिसका वो पालन पोषण कर। लेकिन राज दरबारियों ने उसको फिर चेताया कि वो जो बालक है वो जन्म ले चुका है और उसका अंत नहीं हुआ। तो इसने ज्यादा सख्ती की और जितने भी बनी इसराइल के घर थे उनकी तलाशी लेना शुरू की कि कहीं पे कोई बच्चा बचा हुआ तो नहीं है जिसने नया जन्म लिया हो। तो जब ये सख्ती हुई तो ईश्वर ने जो मोजेस की माँ थी उसको सपने में ये बताया कि तुम इस बच्चे को नील नदी के अंदर जाके छोड़ाओ, उसके बाद फिर इसकी सुरक्षा करना, ये हमारा काम है और वापस हम इसको तुम्हारे पास लौटा देंगे। तो वो अपने सपने के संकेत को सही मानकर अपनी जो उसकी मोजेस की बहन थी, यानी उसकी जो बेटी थी, उसके हाथों उन्होंने मोजेस को एक, कुछ कहते हैं कि एक टोकरी में रखा था, कुछ कहते हैं एक बॉक्स में रखा था, रख के जो है नाइल में छोड़ दिया। अब नाइल बहती बहती जो फिरौन का महल था उस तक उसके पास से निकलती थी। तो यह संदूक या टोकरी जिसमें भी मोजेस को रखा गया था वो बहते हुए इस के महल के पास पहुंचे फिरौन के। और जब वो महल के पास पहुंची तो उस समय जो फिरौन की पत्नी थी, आयशा उसका नाम था, तो वो वहां पानी में अटखेलियां कर रही थी। जब ये बक्सा उसने आते देखा तो उसने उसे उठा लिया, या जो टोकरी थी जो भी था तो उसको उठा लिया। और ये सुंदर सा बच्चा जब उसको मिला तो उसके दिल में आया कि मैं इसकी परवरिश करूंगी। उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसकी कोई संतान नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसकी मैं परवरिश करूंगी और इसको मैं अपनी संतान बनाऊं। उसने अपने पति फिरौन से कहा कि बच्चा है, देखो इतना सुंदर है, ये हमारे दरबार में रहेगा, हमारे पास पलेगा बढ़ेगा, हमारे संस्कार इसके अंदर आएंगे, तो ये तुम्हारा दुश्मन कैसे हो जाएगा। तो भले से बनी इसराइल का बच्चा रहा होगा लेकिन हम पालेंगे पोसेंगे, तो ये तो इसमें हमारे संस्कार आएंगे, तुम्हारा दोस्त बनेगा, हो सकता है तुम्हारा सहायक भी बने। तो जैसे तैसे उसने अपने पति फिरौन को मना लिया और उनको उसको पालने लगा। जब परवरिश होते होते मूसा उस महल के अंदर एक युवा हो गए, 18 साल के करीब उनकी एज थी। तो उनकी जो कट काठी थी वो बहुत मजबूत थी। तो एक बहुत खूबसूरत और मजबूत कट काठी के युवा के रूप में वो महल के अंदर रहते थे। एक बार इसी तरीके से वो कहीं घूमने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे। एक आदमी जो था वो कमजोर था और वो बनी इसराइल यानी उन्हीं की जाति का आदमी था, जिसको एक उच्च जाति के आदमी ने पकड़ रखा था और वो उसको मार रहा था। और ये जो कमजोर आदमी था इसने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो मूसा उसको बचाने के लिए उसी छुड़ाने के अंदर उनका एक मुक्का जो है इस आदमी को, जो उच्च जाति का था, उसको लग गया और वो प्रहार इतना भयानक था कि उससे उस आदमी की वहां पे मृत्यु हो। और इनको लगा कि अब जो है एक आदमी की जान मैंने ले ली है तो मैं तो एक कातिल जैसा हो गया, तो इसकी सजा तो मुझे मिलेगी, क्योंकि जो फिरौन था वो मुझसे ज्यादा खुश तो नहीं है। अब जब मैं कातिल हो जाऊंगा तो इसको बहाना मिल जाएगा और ये मुझे सजा देगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए और उन्होंने रात में ही यात्रा शुरू की। और ऐसे बचते बचाते, यात्रा करते करते वो जो है जिस जगह पे पहुंचे वो मदाइन का इलाका,
उस मदाइन के इलाके के अंदर, अभी जो नाम आया था मदाइन का, जहाँ पे प्रॉफेट इब्राहिम की तीसरी पत्नी के वंशज रहते थे, कतूरा। तो मदाइन पहुंचे। मदाइन जब पहुंचे तो काफी कमजोर हो चुके, क्योंकि रास्ते में उनके लिए खाने का कुछ भी नहीं था। वो जो जंगलों में जो भी पत्तियां वगैरह थी वो खाती थी। उनके पाँव के अंदर भी कुछ नहीं था। उनके कपड़े भी जो है फट चुके थे और पाँव में छाले पड़ गए थे। तो इस दुर्दशा के अंदर वो वहां जब बदायूं पहुंचे तो वहां देखा कि एक कुआं है। उस कुएं के अंदर लोग आते हैं, वहां होज बने हुए हैं, तो कुएं से लोग पानी खींचते हैं और उस होज के अंदर डालते हैं, और उनके जो पशु हैं, गाय, ऊंट, बकरियां, इन सबको वो पानी पिला। तो सब आ रहे थे, पानी पिला रहे थे, और दो लड़कियां कुएं से थोड़ा दूर अपनी बकरियों को लेके खड़ी हुई थी, और उनको कोई पानी नहीं पिलाने दे रहा। आप जब मूसा ने देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं जाते आगे, क्यों नहीं जाते, अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाते, इतनी देर से आप खड़े भी हो। तो उन्होंने कहा था कि ये जब सारे लोग चले जाएंगे तब जो है हम पानी पिला पाएंगे, हम इनके बीच में कैसे जाएं। तो हम हमेशा ऐसा ही इंतजार करते हैं, जब सब चले जाते तब हम इनको पानी पिला। तब मूसा ने दूसरे लोगों को अलग हटाया, रास्ता साफ किया, और इन बच्चियों की जो वहां पे खड़ी थी, उनकी बकरियों को पानी पिला दिया, और वो अपने घर रवाना हो। जब घर पे वो रवाना हुई तो ये दोनों बेटियां, एक और नबी की बेटियां थी जिसका नाम था शोएब। शोएब का जो वर्णन है वो इस हूद की सूरा के अंदर आया है। तो बहाउल्लाह ने शोएब का वर्णन किताब यकान के अंदर नहीं किया। तो जो शोएब थे उनकी ये बेटियां थी, और मदाइन के अंदर ये रहती थी। तो जब उनके पिता जो काफी बूढ़े थे, यानी शोएब नबी जो काफी बूढ़े हो चले थे, उन्होंने पूछा कि बेटियों आज जल्दी कैसे आ गई आप, हमेशा तो बहुत देर से आती हो, आपको कोई पानी नहीं पिलाने देता। तो इन्होंने कहा कि बाबा, आज जो एक व्यक्ति था उसने हमारी मदद की और हमारी बकरियों को जल्दी पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी लौट गया। तो शोएब नबी ने कहा कि उन बच्चियों को वापस भेजा कि तुम फिर से जाओ, और वो जो व्यक्ति है उसको बुला लाओ अपने घर पे। हो सकता है हम उसको अपने यहाँ पे नौकर रख लें, वो हमारी बकरियों को चराएगा, और तुमको भी फिर जो है ये मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इतनी देर इंतजार नहीं कर। तो वो बेटियां जो है वापस मोजेस के पास आई, उस कुएं के पास आई, और उनसे अनुरोध किया कि चलिए हमारे बाबा जो है आपको बुला। तो बड़ा सुंदर सा वर्णन है उसका, कि पहले जो है वो मोजेस आगे चल रहे थे, और मोजेस जो है वो पीछे थे, और वो जो लड़कियां थी वो आगे। तो मोजेस को पीछे चलते हुए देख के वो बड़ा उन्होंने एक तरीके से बड़ा रोमांटिक है वो है, कि वो जो है शर्मा रही थी, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि एक हट्टा कट्टा युवक हमारे पीछे। तब मूसा इस बात को समझ गए कि ये मुझसे जो है थोड़ी शर्मा रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे चलो। तो वो लड़कियां उनके पीछे हो गई और ये आगे आगे चलने लगी। जहां मुड़ना होता तो वो लकड़ियां एक कंकर फेंक के उनको रास्ता बता देती कि जहां ये कंकरी पड़ी है इस तरफ आपको मुड़ना है। और ऐसे वो उनके घर पे पहुंचे। घर पे पहुंचे तो जो शोएब नबी थे, मोजेस की उनसे भेंट हुई। जब वहां पे भेंट हुई तो उन्होंने पूरा अपना किस्सा बताया कि मैं इस तरीके से निकला हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं था ये, और उनके मुंह से जो पत्तियां वगैरह थी उसकी दुर्गंध भी आई। खैर उनको जो है उन जो शोएब नबी थे उन्होंने उनको भोजन वगैरह दिया, कपड़े दिए, और उनसे कहा कि क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगे। तो मूसा को तो जरूरत ही थी, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं था, कोई जीविका वो अर्पित नहीं कर सकते थे। तो वो तैयार हो गए। फिर कुछ दिन तक देखने के बाद शोएब नबी को लगा कि ये जो नौजवान है ये बहुत मेहनती भी है और बहुत ईमानदार भी है।
तो क्यों ना मैं अपनी एक बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। और इस तरीके से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मोजेस के साथ कर दिया और उससे ये शर्त रखी कि तुम्हारे पास, क्योंकि इस शादी के लिए कोई पैसा तो है नहीं, तो एक काम आपको करना पड़ेगा, यानी मोजेस को करना पड़ेगा कि आप 8 साल तक हमारे यहाँ रहोगे। 8 साल तक आप इसके बदले में हमारे यहाँ काम करोगे, और अगर चाहते हो तो 2 साल और रुक के 10 साल भी आप पूरा कर सकते हो, पर वो 2 साल आपकी इच्छा पे, लेकिन वैसे आठ टाइम हो साल तो चुका था। आपको रहना पड़ेगा। तो अच्छा, यहीं पे रोक देते। 8 साल तो 10 साल उन्होंने पूरे किए। अब 10 साल पूरे करने के बाद फिर उनको अपने इजिप्ट की याद आई और फिर वो वापस चले। तो आगे क्या हुआ, इसको हम अगली जब हमारी बैठक होगी तो डिस्कस